नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम जो है इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है एमएस वर्ड आपने पढ़ा होगा, इसके पहले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पर मैं अभी आपको कंप्लीट एमएस वर्ड के बारे में बताने नहीं वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एमएस वर्ड में आपके काम करने के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे 10 टिप्स मैं बताऊंगा एमएस वर्ड के अंतर्गत, जिससे आपको एमएस वर्ड अभी आप जो है अच्छे से नहीं भी किए होंगे तो आप इन 10 टिप्स को उपयोग करोगे तो आप एमएस वर्ड में अच्छी कमांड बना सकते हैं। यानी कि कहीं भी आप ऑफिस वर्क करोगे या जहाँ भी आप ऑफिस वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको ये जो 10 टिप्स है वो काफ़ी काम आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो एमएस वर्ड है उसमें काम करने के लिए एमएस वर्ड को स्टार्ट करना होता है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आपको पता होगा। स्टार्ट करने के लिए देखिए हम स्टार्ट बटन में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं वर्ड। वर्ड लिखेंगे तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास में वर्ड जो है पहले से ऑलरेडी ओपन है। तो देखिए ये देखिए हमारे पास में एमएस वर्ड ओपन है और इसमें हम जो है फाइल को बनाना, तो हम देखिए फाइल न्यू कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। पहले देखिए हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करें और एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के बाद देखिए ये स्टार्ट पेज आता है और यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट आपका आ जाएगा। जब एनवायरनमेंट आएगा तो आपको देखिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर टाइटल बार दिख रहा है, ये टैब होती है, इसको बोलते हैं रिबन। ये रूलर होती है, देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसके बाद जो स्क्रॉल बार है वो आपको दिख रही दो। ठीक है, नीचे भी होती है और साइड में। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। तो हम टेक्स्ट में काम कैसे करते हैं, तो यहाँ 10 टिप्स के अंतर्गत सबसे पहली टिप्स आपको देखने को मिलेगी फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग। फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करना है, यानी फ़ॉन्ट के स्टाइल और फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको देखिए कर्सर दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप कर्सर क्लिक करोगे और माउस के द्वारा जो है लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे ड्रैग करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा आगे आने वाली कुछ टिप्स में। ठीक है, तो मैं 10 टिप्स करके जो है आपको अलग अलग प्रकार से एमएस वर्ड में अच्छी कमांड बनाने में मदद करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए टाइम्स न्यू रोमन करना है या फिर जो भी आपको फ़ॉन्ट का प्रकार चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कहाँ से, ये आप देखिए होम टैब में आपको दिख रहा है फ़ॉन्ट वाला जो ग्रुप है, इसमें आप जो है फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट के साइज़ आप बदल सकते हैं। देखिए आप जितना चाहे उतना आप रख सकते हैं। यहाँ से आप बड़ा करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड करना चाहे, इटैलिक करना चाहे, अंडरलाइन करना चाहे। इसके अलावा जो है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आपको देखने मिलेगी। फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग प्री डिफाइन होती है तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कलर आपको दिख रहा है तो यहाँ आपको कलर देखने को मिलेगा। तो ये फ़ॉन्ट की स्टाइल आप जो है मैनेज कर सकते हैं किसके माध्यम से, ये फ़ॉन्ट ग्रुप के माध्यम से। इसके अलावा ये तो हो गया मेन हेडिंग। अब यहाँ आप चाहते हैं सब हेडिंग के अंतर्गत आप जो है कुछ और फ़ॉन्ट करें तो यहाँ से देखिए आप जो है ये देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका कलर आप चाहे तो दूसरा कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप चाहे तो और जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में फ़ॉन्ट की स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो एक में फ़ॉन्ट की स्टाइल जैसे किए हो उसी प्रकार आप जो है सब में फ़ॉन्ट की स्टाइल मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखने को मिलेगा। ये देखिए आपकी फॉर्मेटिंग। चलिए पहली टिप्स तो हमने देख ली है फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, यानी कि इस वाले जो ग्रुप है इसके अंतर्गत आपको फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी। दूसरा जो टिप्स है वो मैं बताने वाला हूँ हेडर और फुटर को कैसे ऐड करते हैं। अब हेडर एंड फुटर को ऐड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हेडर एंड फुटर है क्या। कभी कभी देखिए आपने बुक देखा होगा, बुक आपने पढ़े होंगे, तो बुक आपने पढ़े होंगे तो आपको देखिए सबसे ऊपर साइड बुक के हर एक पेज में आपको सबसे ऊपर साइड या तो ऑथर का नाम होता होगा या तो पब्लिकेशन जिसने पब्लिश किया है या फिर जो पेज नंबर है वो आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पे आपको बार बार रिपीटेशन देखने को मिलता होगा, यानी कि हर पेज में आपको ऑथर का नाम या पब्लिकेशन का नाम या फिर और अन्य कोई जो चैप्टर का नाम है या यूनिट का नाम आपको देखने को मिलता होगा। ऐसे ही सेम एस अगर देखें तो सबसे पेज के नीचे आपको पेज नंबर या फिर और कोई चीज़ें आपको देखने को मिलती होगी जो कि हर पेज में आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो उसे हम बोलते हैं हेडर और फुटर। तो हेडर एंड फुटर को ऐड करने का यहाँ तरीका क्या है, हमने अभी होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में काम करे, अब हम बात करेंगे इंसर्ट की। तो इंसर्ट टैब में हम ऊपर जाएंगे और हमको जाना कहाँ है, देखिए आप लास्ट में चले जाइए, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, यानी कि देखिए सिंबल, टेक्स्ट और हेडर एंड फुटर, ये तीसरे नंबर का आपको ग्रुप दिख रहा है जिसके अंतर्गत आपको पहला ऑप्शन हेडर और दूसरा ऑप्शन फुटर दिख रहा है। तो हेडर में जब जाएंगे हम ऐसे क्लिक करके डाउन एरो पे, तो यहाँ पे आपको हेडर की विभिन्न प्रकार की स्टाइल्स या जो टेम्पलेट है बनी बनाई देखने को मिलेगी। इन टेम्पलेट्स में से आप चाहे तो कोई भी टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई टेम्पलेट्स को आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे हम जो है एक दो टेम्पलेट देख लेते हैं। यहाँ चलिए इसको हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली।
ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट करे तो देखिए आ गया। अब जब आप हेडर पे काम कर रहे होते देखिए यहाँ पे हाईलाइट दिख मतलब आपको देखिए यहाँ फेदर दिख रहा है, यहाँ धुंधलापन दिख रहा है और यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रहा है। तो जहाँ धुंधलापन दिख रहा है वहाँ तो हम काम नहीं कर सकते, जबकि हम जो है हेडर वाले सेक्शन में काम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा जब हम हेडर में काम कर रहे होते हैं या फुटर में तो हम टेक्स्ट में काम नहीं कर सकते जो डॉक्यूमेंट है उसमें, और जब डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते तब हेडर में काम नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट का टाइटल हम रख देते हैं प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। इस प्रकार हम प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट इसका नाम रख दिए। उसके अलावा अन्य और कोई चीज़ें आप देना चाहते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं, जैसे पिक्चर वगैरह, छोटा सा लोगो ला कर रख सकते हैं, या कोई और अन्य टाइटल आप दे सकते हैं। किसके माध्यम से? देखिए यहाँ से आप पिक्चर ला सकते हैं, यहाँ आप कर्सर रखोगे तो आप पिक्चर ला सकते हैं जैसे दिस डिवाइस, या फिर यहाँ से आप जो है शेप ला सकते हैं, शेप में ही टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हेडर की। हेडर में और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ आप पेज नंबर ला सकते हैं, हालांकि पेज नंबर हम बॉटम में लाएंगे। डेट एंड टाइम ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, कुछ क्विक पार्ट्स ला सकते हैं इसमें, पिक्चर, या फिर आप देखिए यहीं से आप सीधे फुटर में ला सकते हो। नेक्स्ट प्रीवियस करके आप जो हेडर एंड फुटर में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, हेडर एंड फुटर की मार्जिन आपको दिख रही है, और साथ में हेडर एंड फुटर में जब हम कर्सर रखे हैं तो इससे बाहर आने के लिए, यानी कि ये कर्सर हमारा कहाँ आ जाना चाहिए? इस डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लोज हेडर एंड फुटर। कहाँ पे? ये देखिए टैब आ गया अलग से हेडर एंड फुटर में, क्लोज हेडर एंड फुटर। जैसे हम क्लिक करें तो देखिए हम कहाँ आ गए? इस वाले डॉक्यूमेंट में। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम काम करने के लिए अभी देखिए काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ देखिए धुंधलापन आ गया, यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। उसी प्रकार हम फिर से इंसर्ट में जाएंगे, अभी हमने काम करे हेडर में, अब हम काम करेंगे फुटर में। तो फुटर में भी जाएंगे तो ऐसे ही आपको तीन चीज़ें देखिए यहाँ पे आपको फुटर में ऑप्शन मिलेंगे। तो आप चाहे तो देखिए कोई भी ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये वाली स्टाइल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो स्टाइल मैंने सेलेक्ट करा है। यहाँ देखिए यहाँ हम कुछ और नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लग देता हूँ SSW एजुकेशन, ये हमने लिख दिए और यहाँ पेज नंबर आ गया। तो देखिए हमने टॉप में क्या रखे थे? प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, और नीचे हमने रखे हैं SSW एजुकेशन, और उसके बाद हमने पेज नंबर लिख दिए। अब फिर से हम जो चीज़ें लाना चाहते हैं, देखिए जैसे हम हेडर एंड फुटर में लाते थे, उसी प्रकार फुटर में भी ला सकते हैं। उसी प्रकार गो टू हेडर कर सकते हैं और इसी प्रकार गो टू फुटर कर सकते हैं। अब हमारा काम खत्म हो गया हेडर एंड फुटर का। अब हम चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास में देखिए प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट आ गया, और यहाँ नीचे SSW एजुकेशन 1, पेज नंबर 1। मान लो ये पेज आपका बढ़ जाता है। पेज बढ़ जाता है का मतलब होता है कि एक पेज है, देखिए स्टेटस बार में आपको एक पेज दिख रहा है, तो एक पेज के बदले में आपको देखिए 2 पेज हो गए, 3 पेज, 4 पेज, इस प्रकार देखिए यहाँ नीचे देखिए 5 पेज हो गए। हमने हेडर को सिर्फ पहले पेज में ऐड किया था, परंतु ये 5वें पेज में भी दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ आपको देखिए हेड जो फुटर है उसको पहले पेज में ऐड किया था, ये 5वें पेज में भी दिख रहा है, देखिए 4थे पेज में भी दिख रहा है। पर देखिए नंबर आपका चेंज हो रहा है, पेज नंबर आपका 3 हो गया है, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 2 हो गया है। इसका मतलब है हेडर एंड फुटर के माध्यम से हम प्रत्येक पेज में जो रिपीटेबल कंटेंट है, मतलब जो बार बार उपयोग या रिपीट होता है, उस कंटेंट को हम हेडर एंड फुटर में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको हेडर एंड फुटर समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी टिप्स, मतलब 2 टिप्स हमारी हो गई है, अब तीसरे में चलते हैं। तो तीसरे में देखिए, तीसरे में हमारे पास में क्या आता है? स्टाइल। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में स्टाइलिंग करना। तो टेक्स्ट में स्टाइलिंग करने के लिए हम फिर से नॉर्मल टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे देखिए पहला जो हमारा होगा हेडिंग 1 हो गया, उसके बाद सब हेडिंग होगा, फिर जो बॉडी टेक्स्ट आपका देखने को मिल रहा है ये होगा। इसको हम पहले क्या कर लेते हैं? नॉर्मल कर लेते हैं इस प्रकार। तो पहले वाले में देखिए अभी हमने क्या करे थे? फ़ॉन्ट के माध्यम से स्टाइलिंग करे थे, पर हमारे पास में देखिए होम टैब में ही स्टाइलिंग वाला, यानी कि स्टाइल वाला ही जो एक ग्रुप दिख रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्टाइल दिख रही है। तो इन स्टाइल का उपयोग करके हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जो है किस में चलते हैं? यहाँ इसमें हम जो है नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल मतलब जैसे बॉडी टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी क्या कर देते हैं? नॉर्मल कर देते हैं। जैसे इसको हम जो है इस प्रकार से, ये हमने जो है हमारा टेक्स्ट कैसा था? नॉर्मल हो गया है, जैसा था वैसा हो गया है। हम चाहें तो देखिए इसको हम हेडिंग 1 बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ स्टाइल, ये स्टाइल में बनाना भी बताऊंगा, अभी मैं उपयोग करना बताऊँ। तो देखिए यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट है, पर हम स्टाइल के अंतर्गत हेडिंग 1 में जाते हैं। देखिए हेडिंग 1 आपका हो गया। दूसरे वालों को हेडिंग 2 करना है, हेडिंग 2 हो गया। उसी प्रकार देखिए ये वाले को हेडिंग 2
क्योंकि मेन हेडिंग जो होगी अलग होगी, बाकी सब हेडिंग, ये भी सब हेडिंग है, ये भी सब हेडिंग है, उसके नीचे जाएंगे तो इस पर सिर्फ कर्सर रखना है, हेडिंग 2 हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं ध्यान से, देखिए हमको कोई भी प्रकार की फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक। जैसे हमने क्लिक करे, मतलब यहाँ कर्सर रखे, जैसे स्टाइल पे क्लिक करें तो हमारी हेडिंग अप्लाई हो जा रही। कभी कभी क्या होता है, हेडिंग 3 रखना पड़ता है, जैसे ये स्टेप्स मान लीजिए, इस स्टेप्स में हमको हेडिंग 3 देना है। ये मान लीजिए स्टेप्स में क्या देना है, हेडिंग 3। इस स्टेप्स को क्लिक करें और इसको हमने हेडिंग 3 दे दिए, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, मतलब हेडिंग 3 आ गया है, इसमें भी हम हेडिंग 3 दे सकते हैं। किसमें, ये देखिए यहाँ इसको हम हेडिंग 3 दे सकते हैं। किसी को हेडिंग 4 देना तो वो भी हम दे सकते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, स्टाइल्स की। इसी के साथ ही हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो स्टाइल है मतलब कलर स्टाइल, उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर स्टाइल को हम अभी नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे डेट एंड टाइम लाना देखेंगे। मतलब जैसे स्टैम्प लाना है ना, स्टैम्प। देखिए हेडिंग देने का फ़ायदा एक और हो जाता है कि देखिए हेडिंग दी, उसके साइड में आपको देखिए कोलैप्स और एक्सपेंड की बटन आ गई है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो सारा टेक्स्ट है वो किसके अंतर्गत आ गया, इसमें कोलैप्स हो गया है, इसके अंतर्गत सारा टेक्स्ट इसमें हो गया है। इसका मतलब है कि हम देखिए इसको जो है शॉर्ट में करके, जैसे रिवीजन करते हैं कि नहीं आप मेन हेडिंग, तो उस प्रकार से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर एक्सपेंड करके, कोई चीज़ में डाउट है तो आप इसको एक्सपेंड करके भी काम कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे, तीसरा टिप्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं टाइम और डेट को मतलब हमारा जो है स्टैम्प में लाना, मतलब एक प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम लाना है, इसके जस्ट नीचे तो आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट, और यहीं पे आपको जाना है, देखिए यहाँ पे आपको जाना है टेक्स्ट वाले जो ग्रुप है उसमें जाना है, इंसर्ट डेट एंड टाइम। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आप चाहे तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आप जो है, देखिए ये आ गया। अब इसको चाहे तो नॉर्मल स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए नॉर्मल स्टाइलिंग। यहाँ आपने देख लिया, देखिए आपकी डेट आ गई है। अब डेट वही आएगी जो सिस्टम की डेट होगी, और टाइम भी वही आएगा जो करंट टाइम में सिस्टम का होगा। तो आपकी जो हेडिंग है वो बता रही कि ये इस टाइम पे आपने क्रिएट किया है। आप इसमें टाइम स्टैम्प ला सकते हैं, आप कहीं भी टाइम स्टैम्प ला सकते हैं। ये 4 टिप्स हो गई। अब हम चलते हैं 5वीं टिप्स में, कलर स्टाइल हम चेंज करते हैं। कलर स्टाइल कैसे, जैसे ये देखिए आपके पास में कलर स्टाइल। अब कलर स्टाइल चेंज करने के लिए आपको होम, इंसर्ट, ड्रॉ, उसके बाद आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। तो डिज़ाइन में जब जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन थीम दिख रही। जैसे आप थीम में क्लिक करोगे तो देखिए जो भी थीम आपको चाहिए, इस प्रकार से आप जो है थीम में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस थीम में जाता हूँ, तो इस थीम को मैं क्लिक करूँगा, या फिर कोई और थीम कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने क्लिक करा तो आप ध्यान से देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने चेंज नहीं किया, इसका टेक्स्ट कलर भी मैंने चेंज नहीं किया, ये वाले का टेक्स्ट कलर भी मैंने चेंज नहीं किया। देखिए हेडिंग्स का जो है 3 हेडिंग जो दिए थे हमने, उसका टेक्स्ट कलर भी हमने चेंज नहीं किया। ऑटोमेटिक कैसे हो गया, इसका मतलब है कि कलर स्टाइल यहाँ पे काम कर रही। कलर स्टाइल मतलब थीम बोलते हैं इनको, ठीक है, एमएस वर्ड में क्या बोलते हैं, थीम। जैसे डिज़ाइन के अंतर्गत हम जो है कोई भी थीम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस थीम को हमने सेलेक्ट करी तो आ गया। उसके अलावा यहाँ से भी हम बदल सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। रेडीमेड चाहिए, मतलब आपको सिर्फ टेक्स्ट को टाइप करना है और आप आसानी से डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। आप चाहे तो दूसरे पे क्लिक कर सकते हैं, देखिए जो भी आपको चाहिए इस प्रकार आप जो है कोई भी हेडिंग या फिर कोई भी कलर स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना आसानी से यहाँ काम हो रहा है। ठीक, मतलब हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग आसानी से कर पा रहे हैं, किसके माध्यम से, ये डिज़ाइन के अंतर्गत जो थीम है, थीम के अंतर्गत देखिए आपको कलर स्टाइल भी दी है। आप चाहे तो कलर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको जो थीम पसंद आ रही है उसमें आप कलर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो कोई भी बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं, इफ़ेक्ट बदल सकते हैं। इफ़ेक्ट काम करेंगे आपके शेप्स वगैरह में, तो शेप हम लाकर देखेंगे। चलिए शेप लाकर देख लेते हैं। मान लीजिए कोई पिक्चर आपको लाना है, मतलब आपको इस साइड में कोई पिक्चर लाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आप जो है पिक्चर लाना चाहते हैं, तो हम अगली जो चीज़ है वो हम जो है पहले शेप लाकर देख लेते हैं। यहाँ चलिए, यहाँ शेप ले आता हूँ मैं। ये देखिए ये शेप लाए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ शेप जो है टेक्स्ट को देखिए बैकग्राउंड में ले चलिए, मतलब इस शेप के बैकग्राउंड में टेक्स्ट आपका छिप गया है, मतलब हाइड हो गया है। तो आप इसको क्या चाहोगे कि टेक्स्ट आपका इस साइड एडजस्ट हो जाए। तो देखिए जैसे ही हमने शेप इंसर्ट करें तो शेप से संबंधित यहाँ पे एक टैब आ गया जिसका नाम है शेप फॉर्मेट। तो चाहे तो आप जो है शेप की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है। पर हमको ध्यान देना है यहाँ पे रैप टेक्स्ट। देखिए रैप टेक्स्ट में जाओगे और स्क्वायर कर दोगे। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो देखिए यहाँ जहाँ भी आप शेप रखोगे वहाँ समझ जाइए आपका टेक्स्ट जो है आउटसाइड में चला जाएगा। तो आप देखिए अपने अनुसार शेप को मैनेज कर सकते हैं। अब चलिए मैं डिज़ाइन चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ इफेक्ट में जब जाएंगे, देखिए ये देखिए,
चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये शेप से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, चलिए शेप लाना बन जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे क्या लाना देखेंगे, पेज लेआउट को एडजस्ट कैसे करते हैं। तो पेज लेआउट के लिए हमको होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये 4 टैब छोड़कर लेआउट में जाना पड़ेगा। और लेआउट में जाने के बाद हमको देखिए यहाँ मार्जिन बनी बनाई होती है, तो इन मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप अंदर जाकर सेट करना चाहे, देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों दी है, तो इनको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओरिएंटेशन, एक खड़ा पेज है यानी कि पोर्ट्रेट है, और एक आड़ा पेज यानी कि लैंडस्केप, तो दोनों में से कोई भी रख सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखिए यहाँ से A4 साइज का जो लेटर है उसको, मतलब जो पेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट जो है, मतलब हम इसको कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है आपका दिया है उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में। तो जैसे हम 2 कॉलम में कर दें तो देखिए आपकी हेडिंग तो सेम आएगी, मतलब जो हेडर एंड फुटर है यहाँ देखिए 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट है आपका 2 कॉलम में डिवाइड होगा, 2 की जगह 3 में करना चाहे 3 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इस प्रकार आप मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें देखिए, मोर कॉलम के अंतर्गत आपको 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर 2 कॉलम 3 कॉलम करते तो इनकी मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं, किसके बीच में कितनी मार्जिन रहेगी। सभी के बीच में लाइन भी ला सकते हैं, तो लाइन लाकर आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में छोटा, राइट साइड में बड़ा, या राइट साइड में छोटा, लेफ्ट साइड में बड़ा, तो इस प्रकार भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रीव्यू देख सकते हैं, लाइन लाकर देख लेते हैं। जैसे 2 कॉलम में हमको लाइन लाना, तो देखिए बीच में लाइन भी आ गई। तो इस प्रकार से आप कॉलम में भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम जो है इसको 1 कॉलम में कर देते हैं, यह हमारा नॉर्मल आ गया। तो हमने देखिए यहाँ पे मार्जिन सेट करना, पेज लेआउट सेट करना, कॉलम को लाना। अब हम इमेज को लाना देखते हैं, तो इमेज हम यहाँ लाकर देख लेते हैं। जैसे हमने शेप लाए थे वैसे ही हम इमेज लाएंगे, तो शेप यहाँ से लाए थे, अब इमेज यहाँ से लाएंगे। जैसे हम टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ हम देखिए ये इंडिया का मैप ले आते हैं, इसको हम छोटा कैसे करते हैं। देखिए जैसी इमेज आई है तो इसके कॉर्नर को पकड़कर हम छोटा कर सकते हैं। मतलब जो देखिए आपको चारों कॉर्नर दिखते होंगे, ये देखिए चारों कॉर्नर दिख रहा है, तो ये चारों कॉर्नर ऊपर साइड आपको रोटेट करने का दिख रहा है, तो आप रोटेट भी कर सकते हैं इमेज को। और यहाँ पे हम जो है इसको कैसे, इसमें देखिए जैसे हमने शेप लाए थे, शेप का एक टैब आ गया था शेप फॉर्मेट करके, और अभी पिक्चर लाए थे, पिक्चर का एक टैब आ गया है पिक्चर फॉर्मेट करके। तो यहाँ से देखिए हम जो है पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए पिक्चर की स्टाइलिंग हम कर सकते हैं, देखिए यहीं से, ये देखिए इस प्रकार से स्टाइलिंग कर सकते हैं। कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसका ओपे मतलब जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सेट करना वो कर सकते हैं। बॉर्डर आप निर्धारित कर सकते हैं। पिक्चर की स्टाइलिंग देखिए ग्लो वगैरह, रिफ्लेक्शन, इस प्रकार की स्टाइल आप दे सकते हैं। पर हमारे काम का है रैप टेक्स्ट, जैसे हमने शेप में करे, जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो हम इसको जो है यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। देखिए आई होप आपको पिक्चर से रिलेटेड जो काम करना है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है पिक्चर को सेट कर सकते हैं, समझ गए। चलिए शेप भी लाते बन जाएगा, पिक्चर भी लाते बन जाएगा आपसे। अब हम बात करते हैं, देखिए इमेज को और एडिट करने की फैसिलिटी बताता हूँ। जैसे ये इमेज है, इमेज में कुछ हिस्सा ऐसा है नीचे का जो हमको नहीं चाहिए, तो हम इमेज देखिए पिक्चर फॉर्मेट वाले में ही आगे चलेंगे, तो आगे चल के हमको देखिए क्रॉप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे हम इसमें क्रॉप में क्लिक करेंगे तो क्रॉप में देखिए चारों तरफ से पॉइंट है, उसके नीचे आपको बॉर्डर देखने को मिलेगी छोटी छोटी। इस बॉर्डर को देखिए, ये बॉर्डर को पकड़ के आपको ऊपर साइड करना है, और आप जो है बाहर क्लिक करोगे तो उस इमेज का जो भाग है जो हमने ऊपर क्रॉप किया था वो हट जाएगा। उसके अलावा आप चाहे तो इसी में देखिए, इस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करे और फिर से आप क्रॉप में जाओगे, तो क्रॉप में आप जो है उस पिक्चर का कटा हुआ भाग को आप वापस उसी जगह तक ले जाकर छोड़ सकते हैं। तो ऐसे चारों कोने से आप कर सकते हो पिक्चर को कम ज़्यादा। ठीक है, आई होप पिक्चर को आप इंसर्ट करना और क्रॉप करना, एडिट करना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप टाइप कर रहे हो जो भी पैराग्राफ है, तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने अपेयर को गलत कर दिए, फॉलोइंग को आप जो है यहाँ पे गलत कर देते हो। तो देखिए जब आप गलत करते हो तो आपको रेड कलर की अंडरलाइन देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ देखिए कभी कभी आप जो है डबल स्पेस भी दे देते हो, तो डबल स्पेस यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डबल स्पेस दे देते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे ब्लू कलर की अंडरलाइन आना चाहिए, पर यहाँ पे मेरे द्वारा इसको इग्नोर कर दिया गया है इसलिए नहीं आ रही है। आप जब भी यहाँ डबल स्पेस दोगे या फिर बीच में कोई डबल स्पेस या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगी, जैसे हम एस को छोटा कर देते हैं या फिर हम इंडिया को इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, इंडिया को इस प्रकार लिख देते हैं, तो इंडिया गलत क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई जो है बड़ा होना चाहिए, तभी तो इंडिया सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक कहलाती है। इनको सुधारने के लिए हमको करना क्या है, इस शब्द के आगे कर्सर रख दो या फिर कर्सर कहीं भी रख दो। आपको जाना कहाँ पे, देखिए इस टैब वाले ग्रुप में आपको कहाँ जाना है, रिव्यू में जाना है। रिव्यू में जाओगे तो पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उस पैराग्राफ में देखिए आगे चल के क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए आपको पैराग्राफ दिख गया है। और पैराग्राफ में जैसे आप जो है
यहाँ देखिए, इसमें देखिए अपेयर में है, तो अपेयर में गलती है तो देखिए नीचे सजेशन में आपको अपेयर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इनको जैसे आप क्लिक करोगे देखिए चेंज हो गया है, ठीक है, चेंज हो रहा। पर कभी कभी ये भी होता है कि हमको चेंज नहीं करना होता है, तो हमको चेंज नहीं करना है तो देखिए नीचे आपको इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल दिया है। इग्नोर वन का मतलब होता है इस वाली जगह में इग्नोर करेगा, और अगर इसी वाली मतलब इसी टाइप के शब्द आपके बहुत सारे लिखे डॉक्यूमेंट में तो हर जगह इग्नोर कर देगा उनको, ठीक है। इसको इग्नोर ऑल बोलते हैं। इसमें दोबारा गलती ना दिखाए इसके लिए हम इसको डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। पर अभी हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, फॉलोइंग को सही कर देंगे। ये इंडिया गलत लिखा कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस प्रकार से सही है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक तो आपकी दूर हो गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए मैंने इग्नोर कर रहा हूँ। आपके डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाएगी तो वो उसको भी चेंज कर देगा, डबल स्पेस हो गया या फिर अंडर इसको, मतलब जो भी चीज़ें हम ग्रामर से रिलेटेड गलत करते हैं उनको क्या करेगा वो सुधार देगा। अब देखिए हमने जो है फ़ॉन्ट के स्टाइल देख लिए, हेडर एंड फुटर देख लिए, उसके बाद हमने हेडिंग देख लिए, हेडिंग टाइटल स्टाइल, उसके अलावा हमने डेट एंड टाइम इंसर्ट करना देख लिए, कलर जो पैलेट है डिज़ाइन उनको भी देख लिए, लेआउट मार्जिन को ऐड मतलब एडजस्ट करना भी देख लिए, टेक्स्ट को जो है कॉलम में ऐड करना देख लिए, उसके बाद इमेज को ऐड करना, शेप को ऐड करना और उनको जो है हम मतलब इंसर्ट करना और एडिट करना देख लिए। उसके बाद हमने जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर देख लिए। अब एक लास्ट स्टेप बची है, जब आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट तैयार कर लेते हो तो आप इसको सेव करने की बारी आती है। पर ज़्यादातर आपने सुना होगा कि पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दिया जाए, मतलब कहीं भी आप जो है अगर ईमेल करते हो कहीं भी करते हो तो पीडीएफ जो है ऐसा फॉर्मेट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो वो जो है कहीं भी ओपन हो जाता है। तो हम क्यों ना उसी में मतलब हम एमएस वर्ड में काम करते हुए पीडीएफ में डॉक्यूमेंट को सेव करें। तो ये आपका 2013, 2016, 2019 जो वर्जन है, मतलब 2007 के जो बाद के जो वर्जन है उसमें आपको ज़्यादातर ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं मिली। तो आपको जाना कैसे है, फाइल में जाना है, सेव। अगर आपने पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है तो आपका जो सेव है वो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। अभी मेरे पास में सेव नहीं हुआ है तो सेव मैं इस प्रकार करूँगा, या आप सेव एस करा करो। तो सेव एस करें तो कंप्यूटर की लोकेशन आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ और मैं डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करा तो देखिए सेव डेकोरेशन इन जो वर्ड है वो टाइटल आ गया, मतलब फाइल का नाम, और नीचे आ रहा है सेव एज टाइप में वर्ड का डॉक्यूमेंट। तो वर्ड के डॉक्यूमेंट के रूप में करेंगे तो एमएस वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए हर जगह, परंतु हम करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे जाएंगे नीचे और इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आप जाओगे देखिए पीडीएफ लिखा आ रहा, अरे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है कैसे ओपन होगी, मतलब सेव होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। इसको हम सेव कर देते हैं। चलिए ये सेव हो गई, और सेव होने के बाद हमारी देखिए जो पीडीएफ व्यूअर रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी ब्राउज़र है या फिर एडोब रीडर है, इनमें आपकी पीडीएफ फाइल ओपन होकर दिख जाएगी। देखिए अभी एमएस वर्ड ओपन नहीं है, इसका मतलब है कि हम जो फाइल बनाए हैं, ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन, एमएस वर्ड की फाइल आपको इस प्रकार की दिखेगी, पर आपको जो पीडीएफ फाइल है वो इस प्रकार दिखेगी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ व्यूअर में ओपन हो जाएगी। आई होप ये पीडीएफ, चलिए पीडीएफ में आपको दूसरी तरीके से भी बताता हूँ पीडीएफ कैसे। यहाँ देखिए एक ऑप्शन और होगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आप जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये भी उसी प्रकार से जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी देखिए उसी फॉर्मेट में सेव करने का ऑप्शन देगा। उसके अलावा देखिए एक्सपोर्ट में आप जाओगे तो आप चेंज टाइप भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे एमएस वर्ड आपका एडवांस है और आप ओल्ड वर्जन में सेव करना चाहते हैं, देखिए 97 से 2003 तक सेव कर सकते हैं। रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है, या फिर कोई अनदर जो टाइप है उसमें सेव कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो फाइल को सेव करना तो आपसे बनता ही होगा, पर पीडीएफ आपने कैसे बनाया मैंने अभी आपको बता दिया। आई होप ये 10 टिप्स आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये 10 टिप्स अच्छी लगी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में और बताइए, मैं आगे कुछ और टिप्स आपको बताने वाला हूँ। अब इसी प्रकार हम सभी चीज़ों की, जैसे कि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए हूँ, तो जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हूँ उन सभी से रिलेटेड मैं ऐसी कुछ काम की टिप्स आपको बताऊँगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल सके। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आई है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आगे जो है इसी प्रकार से आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो और काम की वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।